चलिए, कोई नहीं सुविचार प्रस्तुत कर रहा है तो आज का सुविचार मेरी तरफ से। अभी 1-2 दिन पहले व्हाट्सएप पे किसी ने मुझे गुड मॉर्निंग के मैसेज के साथ ये पंक्तियां भेजी थी कि गलती मान लेने में और गुनाह छोड़ देने में कभी देर नहीं करनी चाहिए, क्योंकि रास्ता जितना लंबा होगा वापसी उतनी ही मुश्किल होगी। ठीक है, क्योंकि हमारी मैक्सिमम जो समस्याएं हैं वो इन्हीं 2 वजहों से हैं। या तो हम अपनी गलती मानने में आनाकानी करते हैं, विलंब करते हैं या नहीं मानते हैं, और जब हम अपनी गलती नहीं मानते हैं तो उस गलती को छुपाने के लिए फिर अपराध करने लगते हैं, झूठ बोलने लगते हैं, तरह तरह की चीजें उसमें फिर आगे बढ़ती जाती हैं। और अगर उसको शुरुआत में ही अपनी गलती को स्वीकार करके हमने रोक दिया होता तो इतना लंबा रास्ता हमें गुनाह की तरफ न चलना पड़ता। ठीक है, तो हमेशा यदि आपको महसूस होता है कि आपसे कोई गलती हुई है तो उसको स्वीकार करने में कभी भी देर नहीं करनी, क्योंकि जितना देर करेंगे उतनी मुश्किलें बढ़ेंगी और फिर वापस लौटना भी आपका उतना ही मुश्किल होगा। क्लियर है? देखिए, इस समय पूरे प्रदेश में SIR की प्रक्रिया चल रही है। यूपी समेत 12 राज्यों में लगभग चल रही है। और आप देख रहे होंगे कि जो सरकारी कर्मचारी BLO के रूप में नियुक्त हैं, जाने सुबह 7-8 बजे से लेकर शाम के 7 बजे तक कठोर परिश्रम कर रहे हैं, मतदाताओं के घर घर जा रहे हैं, उनको SIR का फॉर्म दे रहे हैं, भरवा रहे हैं, वापस कर रहे हैं, फिर उसको डिजिटाइज कर रहे हैं। तो हमारा आपका भी दायित्व है कि उनके काम को मुश्किल न बनाएं, उनका सहयोग करें। अगर BLO आपके घर आते हैं तो उनका पूरा सहयोग करके आप लोग अपने पूरे परिवार का SIR फॉर्म भरवा करके और उनको वापस करेंगे। अच्छा, इसमें ये बताइए कितने लोग ऐसे हैं जिनके घर के लोगों के SIR फॉर्म अभी तक नहीं मिले हैं? हाथ उठाइए। कोई ऐसा है जिसका SIR फॉर्म नहीं मिला है? इधर आ जाओ बेटा। और कोई? यानी बाकी सभी लोगों के SIR फॉर्म घर पहुंच गए हैं। पहुंच गए ना? SIR का फुल फॉर्म जानते हैं? बताओ। हाँ, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, विशेष सघन पुनरीक्षण अभियान। ठीक है, यानी ये हमारी वोटर लिस्ट का एक विशेष और सघन पुनरीक्षण हो रहा है, जिसमें जो हमारे वैध मतदाता हैं उनका नाम सभी का सम्मिलित रहेगा, और जो अवैध रूप से, जो वास्तविक वोट देने के हकदार नहीं है, यदि उनका नाम त्रुटिवश उसमें सम्मिलित हो गया है तो उसको हटाया जाएगा। तो ये हमारे आपकी भी लोकतांत्रिक जिम्मेदारी भी है, एक नागरिक होने के नाते भी जिम्मेदारी है कि अपना नाम अपनी वोटर लिस्ट में सम्मिलित कराएं। अब फॉर्म तो आपने बताया कि सभी के यहाँ पहुंच गया है। अब कितने लोग ऐसे हैं जिनके परिवार से फॉर्म भर के वापस नहीं अभी हुए हैं? हाथ उठाइए। 2 और, यानी बाकी सभी लोगों के फॉर्म घर से भर के वापस हो गए हैं। बहुत अच्छा, ये बहुत अच्छी स्थिति है। 2 लोग जो हाथ उठाए हैं जरा बाहर आ जाएं। अच्छी स्थिति है। करीब 150 परिवारों में अगर केवल 3 परिवार ऐसे हैं जिनका SIR की प्रक्रिया भी पूरी नहीं हुई है, इनका भी आज हम
विशेष ध्यान दे करके प्रयास करते हैं कि पूरा हो जाए। तो इसमें आप सभी लोग अब थोड़ा अपने अगल बगल आस पड़ोस भी ध्यान दीजिए कि किसी का रह तो नहीं गया है। कोई भी वैध मतदाता अगर एक भी छूटता है और वो मताधिकार से वंचित होता है तो ये हमारे लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। हर वैध मतदाता का नाम मतदाता सूची में होना चाहिए और उसे अपना मताधिकार प्रयोग में लाना चाहिए। ठीक है, तो आप लोग अपने आसपास भी थोड़ा सहयोग करके और जिन परिवारों का SIR फॉर्म अभी तक नहीं भरा गया है उनका सहयोग करेंगे और उनको भरवाएंगे। ठीक, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने लोगों को पूछा और प्रेरित किया। पापा को मालूम होगा, मम्मी को मालूम होगा। मैंने जो प्रेम में बात बोली जाती है उसको एक कान से सुने, एक कान से निकाल दो। ये बहुत बड़ा काम है बेटा, अभी नहीं समझ में आ रहा है। जब लोग वोट डालने जाते हैं उनका फिर नाम नहीं रहता है, उस समय लड़ाई झगड़ा करते हैं। और अभी DM, SDM, प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, मुख्य निर्वाचन आयोग सब चिल्ला रहे हैं कि मतदाता फार्म भर दीजिए, मतदाता फार्म भर दीजिए। मैं आपसे फिर आह्वान करता हूं मेरे तरफ से कि अपने अगल बगल जरूर पूछिए कि आपने मतदाता फॉर्म भर दिया कि नहीं पुनरीक्षण का। कि अगल बगल अगर किसी का फॉर्म नहीं भरा है तो जरूर करिए। साथ ही जैसा कि आज ममता मैम ने बताया और अभी प्रभा मैम भी आई है इस चीज के लिए कि आपकी बोर्ड परीक्षा नजदीक आ रही है, खूब मेहनत करके पढ़िए। जो होमवर्क दिया जाए उसको जरूर पूरा कीजिए। जो चीज ना है उसको टीचर से जरूर पूछिए और जितनी आप पूछेंगे आपका कंसेप्ट उतना क्लियर होगा। ठीक, चलिए PT शुरू होगी।